श्याम बाबा का ये भी दिव्य दरबार है और ये भी सूरजगढ़ में ही है। बाबा के दो मंदिर हैं सूरजगढ़ में और दोनों ही मंदिर एक ही हैं, लेकिन इनकी महिमाएं तो आप सब जानते ही हैं। बड़ा सुंदर और बड़ा भव्य वातावरण दिखाई देता है, मन बड़ा शांत होता है, क्योंकि जहाँ बाबा की नज़र पड़ती है वहाँ तक सब आनंद ही आनंद आपको दिखाई देता है। कितना सुंदर और कितना भव्य दरबार सजाया गया है। चारों तरफ मीनाकारी सजावट में देखेंगे तो आप बस दंग रह जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे। आप ऊपर देखेंगे तो देखिएगा चारों तरफ कितनी सुंदरता, झूमर तक लगे हुए हैं और ये देखिएगा शीशे की भी कारीगरी इसमें की गई है। कितना सुंदर और कितना भव्य दरबार बनाया गया है बाबा का। ये देखिएगा खाटू श्याम बाबा, जो कहते हैं ना कि सूरजगढ़ से जो पहला जो निशान है वो यहाँ से चलता है और बाबा के वहाँ पे यही निशान चढ़ाया जाता है। पुजारी जी से भी अपन अभी चर्चा करेंगे, तो वो भी अपने को इस मंदिर के बारे में बताएंगे, क्योंकि मंदिरों की महिमाएं तो देवता या उनके पुजारी ही बता सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पुजारी जी के दर्शन भी आपको करवाता हूँ। और ये देखिएगा अपनी मन्नतें। पुजारी जी, आपका गरजते बादल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप सूरजगढ़ धाम की बाबा के मंदिर की, खाटू श्याम बाबा की जो महिमा है सूरजगढ़ से कैसे है, इनसे जुड़ी हुई जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जय बोल खाटू नरेश की जय हो। जय बोल सच्चे दरबार की जय हो। जय बोल वीर हनुमान की जय हो। बाबा श्याम की कृपा आप सब जानते हो जी कि खाटू धाम में मेरा बाबा श्याम विराजमान है। और खाटू धाम के साथ साथ सूरजगढ़ निशान आज से 378 साल पहले हमारा परिवार गांव खंडेला में बसता था। और खंडेला में साठावास में भगत तुलसाराम जी के माध्यम से, बाबा श्याम की प्रेरणा से, और पहला ध्वज खाटू धाम में 378 साल पहले गांव खंडेला साठावास से खाटू धाम में बारिश के दिन बाबा श्याम के मंदिर में अर्पण किया गया। अर्पण करने के बाद में तुलसाराम जी ने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा श्याम, जब तक तेरा मंदिर रहे ये ध्वज तेरे चढ़ता रहे। और बाबा श्याम की बड़ी अपार कृपा हमारे इंदौरिया परिवार के ऊपर रही कि हमारा परिवार खंडेला से चलकर साठावास में आ गया, मंडावा नौलगढ़ के पास। वहाँ पर हमारा परिवार 80 साल के लगभग रहा और वहाँ से मेरा बाबा श्याम का ध्वज खाटू धाम में पहुँचता रहा। उसके बाद हमारा परिवार करीब 213 साल से सूरजगढ़ गांव में आ गया। और सूरजगढ़ गांव में डालमियों का कुआं जो बाज़ार के अंदर है, उस कुएं के ऊपर आकर हमारा परिवार स्थायी रूप से बस गया। और वहाँ से मेरा बाबा श्याम का ध्वज खाटू धाम में चलता रहा और बाबा की बड़ी कृपा होती रही। और फिर राजाओं का राज जाने लगा तो मेरे परदादा जी गोवर्धन दास जी को यहाँ के हमारे राजा ने यह 108 बीघा भूमि दी और यहाँ पर एक कुआं बना के दिया कि हमारा राज जाने वाला है, भविष्य में आपको ये ज़मीन काम आएगी। फिर यहाँ पर 70 साल के लगभग हमारा परिवार जिस स्थान पे हम खड़े हैं यहाँ पर बाबा का आकर हमारा परिवार बस गया। आपके सामने बालाजी का मंदिर है, छोटा, बाहर, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर बालाजी का मंदिर है। उस मंदिर से बाबा श्याम की ध्वज जाती रही और फिर धीरे धीरे बाबा श्याम के मंदिरों की महिमा चालू हो गई। और करीब सम्मत 1933 में यहाँ पर छोटा मंदिर बना। फिर आपसे ऐसे ही होते होते समय चलता रहा। जिस स्थान पर हम आज यहाँ पर खड़े हैं, ये मंदिर करीब ये मानो कि 25 साल के लगभग भव्य रूप में हो गया, बड़ा रूप धारण कर लिया। और यहाँ का ध्वज बाबा श्याम की कृपा से फागुन सुदी एकम को स्थापना होता है। और फागुन सुदी एकम को स्थापना होकर 11 महाआरती होती हैं। और 11 महाआरती होने के बाद फागुन सुदी छठ को यहाँ का ध्वज
खाटू धाम के लिए रवाना होता है। और ध्वज के अंदर मेरी माता और बहनें अपने सिर के ऊपर ज्योति के द्वारा सिर के ऊपर सिगड़ी लेकर अपनी बाबा की ज्योति जलाकर चलती हैं, जो सैकड़ों की संख्या में होती हैं। और यहाँ जो श्रद्धालु सूरजगढ़ निशान की यात्रा करते हैं, उनकी आस्था और विश्वास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उस यात्रा में मेरा बाबा श्याम जो भी भक्ति सूरजगढ़ निशान की यात्रा करता है उसका मनोकामना पूरी होती है। और ये ध्वज फिर सूरजगढ़ धर्मशाला खाटू धाम के अंदर हम नौमी के दिन पहुंच जाते हैं। नौमी, दसवें, 11 3 रोज़ खाटू में रहकर 12 के दिन 11:15 बजे मेरा बाबा का ध्वज बाबा के चरणों में जाकर बाबा के शिखर के ऊपर लहराता है। और वो निशान चढ़ाकर हम लोग वापस पैदल 2 रोज़ में सूरजगढ़ आते हैं, क्योंकि होली का त्यौहार होता है। इसलिए बाबा श्याम की कृपा से ये यात्रा अभी तक बाबा की कृपा से चली आ रही है। आगे भी मैं बाबा से कृपा करूँगा, करता रहता हूँ कि बाबा श्याम सदैव सदैव ये सूरजगढ़ का ध्वज चलता रहे। इसमें मेरा 1-2 भजन आप जरूर सुनना। बिल्कुल। अरे सूरजगढ़ निशान में तू जाके देख ले, सूरजगढ़ निशान में तू जाके देख ले, मोर छड़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले, मोर छड़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले। हर दरबार अधूरा जैसे, दरबार अधूरा जैसे हनुमान के बिना, फागुन अधूरा सूरजगढ़ निशान के बिना। एक भजन और पड़ा जी। अरे सूरजगढ़ निशान के नीचे जो भी आया है, खाटू वाले श्याम ने उसका भाग्य जगाया है। एक भजन अब की बार आएगा फागुन मेले पे कैसेट में आपको सुनने को मिलेगा, बताइए। जो बाबा की कृपा से इतना। अरे फागण लाग्यो, फागण लाग्यो, फागण लाग्यो, फागण लाग्यो, देखण लाग्यो रे, खाटू वालो श्याम आज मन देखण लाग्यो रे, सूरजगढ़ निशान आज मन देखण लाग्यो रे। जय बोल खाटू नरेश की जय हो। ये थे सूरजगढ़ में खाटू धाम मंदिर में पुजारी जी अपनी भव्य वाणी से, अपने भजनों से, बाबा की कीर्ति से चारों तरफ जो सिद्धि और प्रसिद्धियां फैली हैं बाबा की और मंदिर की। कहा जाता है कि अगर सूरजगढ़ निशान के नीचे से अगर कोई निकल जाता है तो कितनी भी बड़ी पीड़ा हो, बाधा हो, मुश्किल हो, सारी की सारी मुश्किलें यहाँ उस निशान के नीचे से निकलने मात्र से ही दूर हो जाती हैं। साथियों, ये थे हमारे सूरजगढ़ धाम में विराजमान खाटू धाम। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी आपका। थैंक यू।